हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरा नाम है दीपराज चंद्राकर और आज हम बात करने वाले हैं जो अभी एनपीसीआईएल के इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं स्टूडेंट, है ना। उनको मैं कुछ बेसिक जानकारी देने वाला हूँ कि इस इंटरव्यू के लिए आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं ताकि ये इंटरव्यू आप आसानी से क्रैक कर सकें। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि किस तरीके का इंटरव्यू होता है। अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका कोड टेक्निकल बेस्ड इंटरव्यू होता है ना। जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। एक तरीके से आप ये समझिए कि बाहर का इंटरव्यू जो, अगर आपको पता है तो बाहर का इंटरव्यू टॉप मोस्ट टेक्निकल इंटरव्यू होता है। सो उससे लगभग सिमिलर लेवल या उससे थोड़ा सा कम आप कंसिडर कर सकते हैं। बट यस, इट इज ऑल्सो अ गुड टेक्निकल लेवल इंटरव्यू है ना, जो एनपीसीआईएल का इंटरव्यू है। उससे पहले आप सभी को बता दूं अबाउट द अन अकेडमी। अभी हमारे पास जो ऑफर चल रहा है 31 मई, यानी कि आज लास्ट दिन है। 8,999 रुपये में आप अपना गेट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग माई कोड DC1008। दिस इज माई कोड, है ना, जिसका इस्तेमाल करके आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चंद्रयान बैच इसरो के लिए एक अलग से बैच शुरू किया गया है जो कि 4 जून से स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वो जो बैच है आपका इसरो का, वो 3,999 रुपये से स्टार्ट हो रहा है बाय यूजिंग दिस कोड DC1008। आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, 3,999 रुपये मात्र। और ये जो ऑफर है इसरो बैच का, इसरो बैच अलग है, गेट का बैच अलग है। ठीक है ना। गेट के बैच में 8,999 रुपये में आप पूरे साल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपना गेट 2026 बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अन अकेडमी के साथ। इसके अलावा 7 जून तक ये ऑफर है आपका 3,999 रुपये में, है ना। ये ऑफर ग्रैब कर सकते हो। अगर मैं कहूँ आपका जो स्पेशल डिस्काउंट है वो इस तरीके से है ना। अगर ये रैंक में है, आप इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अपना रैंक और बेहतर करना चाह रहे हैं, बेसिकली ईएससी के लिए जाना चाह रहे हो, सो ये ऑफर आप ग्रैब कर सकते हो। ये सीधा सीधा आपको इतना डिस्काउंट मिलने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का ऑलरेडी बैच चल रहा है जिसमें मेरी क्लासेस अभी जस्ट एंड हुई है ना। तो इसके लिए आप जा सकते हो, बढ़िया से ये चीजें कवर हुई है। अच्छा, एयरपोर्ट अथॉरिटी का प्राइस क्या है? 3,999 रुपये। श्रेष्ठ और वरदान बैच गेट के लिए आप देखोगे तो ये आपका 28 मई से स्टार्ट हुआ है। और इस बैच के लिए भी आप मेरा कोड DC1008 का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। वरदान बैच 2027 के लिए है, श्रेष्ठ बैच जो है वो 2026 के लिए है। इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है ना। आपका आइकॉनिक और प्लस दो तरीके के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं अन अकेडमी में। और ये जो आइकॉनिक है उसमें जो प्लस की चीजें रहेंगी वो सारी चीजें आपका रहेगा। साथ के साथ 1-to-1 लाइन मेंटरशिप आपको मिलने वाला है। फिजिकल नोट्स भी मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी किसमें? दैट इज द आइकॉनिक, है ना। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप बुक सेशन करेंगे, आपका टाइम स्लॉट बुक होगा और उसके बाद आप अपने मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका जो गेट 2025 के अन अकेडमी के टॉपर्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं सेशन। एनपीसीआईएल का जो टेक्निकल इंटरव्यू है उसका प्रिपरेशन किस तरीके से होना चाहिए, कुछ की पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, जनरल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका जो कोर्स सब्जेक्ट है उसका नॉलेज होना चाहिए। गेट सिलेबस से आपको पूरा गेट सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। आपका एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर और अवेयरनेस ऑफ एनपीसीआईएल रोल एंड प्रोजेक्ट। सो ये जो पॉइंट्स है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और इलाबोरेट करूंगा। देखिए, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको कुछ सब्जेक्ट, नॉर्मली क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट वो मांगते हैं आपसे कि आपसे कहाँ से हम चर्चा करें, है ना। कौन से सब्जेक्ट आपके फेवरेट सब्जेक्ट है। सो 4 से 5 सब्जेक्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो मैं आपको बता दूंगा। उनमें से जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं जिसमें लगता है कि कमांड अच्छा है, उसके लिए जा सकते हो। गेट का सिलेबस गेट में जो पढ़े थे उसी को रिवाइज कीजिए। और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप वो टॉपिक्स बुक से रिवाइज कीजिए, बुक से एक बार पढ़ लीजिए। उससे क्या होता है कि जो बोलने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। बहुत अच्छे से आप वहां पर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू।
जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वी फॉर एग्जांपल मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और थर्मोडायनेमिक्स में आपका पूछा गया जीरोथ लॉ क्या है। तो आप जीरोथ लॉ का एक्सप्लेन किए कि यार बॉडी ए अगर बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और बॉडी ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो आपका बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ, तो ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछ देंगे। तो जैसे आप बोलोगे थर्मोमीटर, तो आपको पूछेंगे उसमें तीन बॉडी कौन सा है। तो एक वो बॉडी जिसका टेम्परेचर मेजर करना है, एक थर्मोमीटर का बल्ब और एक आपका मर्क्यूरी। तो इस तरीके से आपको क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें आप किताब पढ़ोगे ना तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे अपनी बातों को रखना है। रही बात बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर, तो आपको क्या करना चाहिए, एनपीसीआई के वेबसाइट में जाना चाहिए, वहां अभी करंट क्या प्रोजेक्ट चल रहा है ना, थोड़ा सा बेसिक एक रीड कर लेना चाहिए। अगर पूछ दिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है ना, कि आप क्या जानते हो काइंड ऑफ। तो वो चेक करते हैं कि भाई आप यहाँ आने से पहले क्या आपने वेबसाइट गो थ्रू किया था कि नहीं, है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्नओवर क्या है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रिमेम्बर ये नॉन टेक चीजें हैं। वहां पर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है ये आप वेबसाइट से देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आपने अपने ग्रेजुएशन के समय प्रोजेक्ट क्या किया था, सो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करो। अगर उसमें मैं किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था तो वो सॉफ्टवेयर को एक बार रिफ्रेश कर लेना कि किस तरीके के टूल्स आपने इस्तेमाल किया था, क्या क्या चीजें आपने सिमुलेशन अगर किया था, डिजाइन किया था, है ना, तो क्या क्या चीजें, कौन कौन से टूल्स आपने, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए थे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक्स, आपका थर्मोडायनिक्स हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, strength of material, theory of machine, मशीन डिजाइन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आईसी इंजन, है ना। तो ये काफी फेवरेट सब्जेक्ट हो जाते हैं। ये हिस्सा जो है काफी फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है वो जो इंटरव्यूअर है उनका। आप अपने हिसाब से आपको जो बेहतर लगता है उस सब्जेक्ट में जाइए, और उसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि जो गेट का सिलेबस है उसको रिवाइज करो, और कुछ टॉपिक जो है ना, अच्छे टॉपिक्स आप किताब से जरूर पढ़िएगा। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व के बारे में अच्छा नॉलेज आप किताब से ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट दोस्तों, उड़ के आइएगा इंटरव्यू में। कभी भी क्वेश्चन आए इंटरव्यू में तो एक अपने आप को कंपोज रखिएगा, शांत रहिएगा और सोचिएगा, क्योंकि वहां पर ऐसा भी क्वेश्चंस आते हैं जिसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। आप वहां पर सोचेंगे, अपनी बात रखेंगे कि मैं इस तरीके से सोचता हूँ, है ना, तो आपका एनालिटिकल थिंकिंग पे वो फोकस करते हैं। ओके, चलो ऑल द बेस्ट। इंटरव्यू के बाद जरूर बताइएगा कि कैसा रहा इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।